हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज की क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कुछ अदर हम लोग इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म क्लियर करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट है हमारा एंट्री। व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज अ कॉल्ड एंट्री। जब हम लोग कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन और इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग एंट्री बोलते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम irrecoverable from a debtors. It is a business loss and is debited to profit and loss account as an expenses. देखिएगा, जब कोई डेटर्स से अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो उस अमाउंट को हम लोग बैड डेब्ट्स मान लेते हैं और इसको हम लोग पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं एज एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, इसको एक्सपेंसेस मानते हैं। इंसॉल्वेंट, अ पर्सन और एन इंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अगर कोई पर्सन या इंटरप्राइज अपने लाइबिलिटी को पे करने की पोजीशन में नहीं है तो वो क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट, कॉल्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हम लोग। अब देखिएगा, सॉल्वेंट जस्ट इसका अपोजिट होगा। अ पर्सन और एन इंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स। ऐसा माने पर्सन या इंटरप्राइज जो अपनी लाइबिलिटी को पे करने की पोजीशन में है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ अ रेगुलर नेचर। देखिए, रेवेन्यू इन अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो हमारा इनकम हो रहा है वो रेगुलर नेचर का, ठीक है, फ्रॉम एनी सोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। देखिए, ये कंसिस्ट करता है जब हम लोग गुड्स को बेचते हैं तो हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। जो भी हम गुड्स बेचते हैं कस्टमर को या सर्विस प्रोवाइड करते हैं सारा हमारा रेवेन्यू में आता है। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट हमारा टर्म है। देखिए, नेक्स्ट टर्म है एंटिटी। एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज अ फॉर्म फॉर अर्निंग अ इनकम बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस और सेलिंग अ गुड्स। देखिए, एन एंटिटी या बिजनेस एंटिटी का मीन्स होता है एक इकोनॉमिक यूनिट जहां से हम लोग क्या करते हैं, अर्न करते हैं, कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इप्रो हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, etc। नेक्स्ट हमारा टर्म है टर्न ओवर। टर्न ओवर मीन्स टोटल सेल्स। पूरे वन अकाउंटिंग पीरियड का जो टोटल सेल होता है उसी को हम लोग टर्न ओवर बोलेंगे। ठीक है, तो टर्न ओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। टोटल सेल्स और टर्न ओवर एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। देखिए, लाइव स्टॉक हो गया डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज अ कैटल और हॉर्सेज आर नोन एज अ लाइव स्टॉक। अगर मान लीजिए बिजनेस में हम कोई डोमेस्टिक एनिमल्स या आपका जो भी है डोमेस्टिक एनिमल्स को अगर हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, यूज करने के लिए उसको हम परचेज किए हैं तो उस केस में हम लोग जैसे गुड्स परचेज करते हैं तो उसके अकाउंटिंग के समय हम लोग परचेज वर्ड का यूज करते हैं और सेल करते हैं तो सेल। उसी तरह जब भी कोई डोमेस्टिक एनिमल्स रिलेटेड अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन होगा तो वहाँ पर टर्म यूज होगा लाइव स्टॉक। चलिए नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। देखिएगा, इन्वेस्टमेंट रिफर टू डिप्लॉयमेंट ऑफ अ फंड इन द शेयर्स और डिवेंचर। देखिए, इन्वेस्टमेंट होता है अगर हम किसी कंपनी में एज अ शेयर इन्वेस्ट करें या डिवेंचर तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, मेरा इंटेंशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन होता है अर्निंग अ रिटर्न। जो भी हम इन्वेस्ट किए हैं उसका रिटर्न आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट।